बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज और वेबसाइट SCStrade.com। हम देख रहे हैं मार्केट 65,700 तकरीबन। आज रमज़ान की 15वां रमज़ान है और यह है कि मार्केट रमज़ान में भी रवा दबा रही। गो के अब ज़्यादा ऐसा लगता है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्केट चलती रहेगी और हमें मौक़े मिलते रहेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जहाँ तक मैंने बात की तो मैं उसको मज़ीद ये तफसील से ऐसे बता सकता हूँ कि जैसे ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स यानी तकरीबन 8 महीने में 13 बिलियन डॉलर्स के रहे। डेफिसिट के नंबर्स यानी 13 बिलियन डॉलर का खसारा, जो पिछले साल इसी वक्त तकरीबन 18-19 बिलियन डॉलर का था। और इसी तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट भी खाली 1 बिलियन डॉलर है 8 महीनों में। ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि इससे हमारी जो इस वक्त करेंसी है PKR वो भी यानी उसकी सूरत हाल बेहतर है। जो पिछले साल थी वो काफ़ी ख़राब सूरत हाल थी। तो इस सूरत हाल को देखते हुए अभी आप जानते हैं कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के अंदर है, तो हम ये देख रहे हैं कि इसका असर हमारी जो मार्केट है, हमारा जो इंडेक्स है KC100 उस पर भी पड़ा है। और हम ये देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन में इजाफा हो रहा है, क्योंकि हमारी अब सरकारी कंपनीज के जो भाव हैं वो भी बेहतर हो रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ये हम देख सकते हैं कि इस्तेहकाम स्टेबिलिटी की तरफ हम हैं। बहरहाल ये है कि सियासी जो चीज़ें होती हैं वो तो अपनी जगह चलती रहती हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि आगे चल के सूरत हाल क्या बनेगी, लेकिन इस वक्त फ़िलहाल ये सब जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा हमारे इंडेक्स के लिए, हमारी मार्केट के लिए सूरत हाल बेहतर बतला रही हैं। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक्स पे, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि सिक्लिकल्स अब उनका वक्त आ गया है। हम अप्रैल में आने वाले हैं। गर्मियों का मौसम वैसे ही आ चुका है, कराची में तो आ चुका है और अप्रैल में तकरीबन जो है पंजाब और KPK में भी आ जाएगा। तो इसमें सिक्लिकल्स जो हैं वो लोगों की नज़रों में आ जाएंगे। ये जाहिर बात है, सीजनल है बात, मौसमों के हिसाब से सिक्लिकल्स भी होते हैं। जो सीमेंट बैग की सेल्स होती हैं वो ज़्यादातर मई जून वगैरह में ज़्यादा हो जाती हैं, खपत क्योंकि ज़्यादा होती है, मौसम गर्म होता है। और ये है कि हाउसिंग और इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें ज़रा तेज़ी होती है। तो सख्त मौसम जो हैं वो ज़ाहिर बात है सर्दी के नहीं होते, तो इस वक्त लोग घर बनाते हैं। हाउसिंग की पाकिस्तान में वैसे ही बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हमेशा से रही है। तो सिक्लिकल्स, अब सिक्लिकल्स में ये है कि सीमेंट सेक्टर है और इससे मुत्तसिल स्टील यानी लॉन्ग स्टील। और अभी मैं इंटरनेशनल स्टील का अपना मॉडल देख रहा था, तो उसमें भी मैं ये देखा कि क्वार्टर वाइज हम सेल्स में इजाफा देख रहे हैं और इसी तरीके से अर्निंग में भी इजाफा देख रहे हैं और बुक्स में भी इतना लोन अब नहीं है जैसे पिछले सालों में था। बस एक मसला ये है कि सिक्लिकल्स में जो पिछले सालों में जैसे 2020 और 21 में नहीं था कि उस वक्त तकरीबन 100% पे या 80-80, 90-90% पे थे ये कंपनीज, क्योंकि उस ज़माने में इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग पे ज़्यादा काम हो रहा था। लेकिन इस दफ़ा यह है कि ये 30-30, 40-40, 50-50% पे ये मॉडल्स हैं सिक्लिकल्स के, चाहे सीमेंट्स के हों या स्टील के हों। तो ये, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि 2025 का फिस्कल जब शुरू होगा तो इन्हीं सिक्लिकल्स में सूरत हाल बेहतर होगी। ये चीज़ें अभी फैक्टर इन हो सकती हैं। सिक्लिकल्स में जैसे मैंने सीमेंट्स का जिक्र किया, स्टील की मैंने एक कंपनी बताई, और इसी हिसाब से जैसे शीशा जो कि इस पूरी इन जगहों पे वैसे फ्रूट ग्लास वगैरह ये इस्तेमाल होते हैं। सीमेंट के अंदर मैं जाके बताता चलूँ कि महज वही सूरत हाल है EV पर टन पे, जो मैं पहले भी 3-3, 4-4 महीने पहले सीमेंट्स के बारे में बताता था। मेपल लीफ सीमेंट हो या DG खान सीमेंट हो, $30-40 पर टन जो है ये काफ़ी नीचे कंपनीज़ हैं अगर हम इसको कंपेयर करें हिंदुस्तान या ईरान की कंपनीज से।
तो वहाँ पे ईवी पर टन जो है वो बहुत ऊपर होते हैं, $100 या $150 पर टन। इस हिसाब से पाकिस्तान या पाकिस्तान का मार्केट कैप बहुत नीचे है और मौक़े आपके सामने हैं। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो कंपनियां मैंने बताई हैं इनको आप हमारी वेबसाइट SCStrade.com से प्राइस टू सेल, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, रिटर्न ऑन एक्विटी, ईवी और एबिडा से देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.